प्यारे दोस्तों, साथियों और ईश्वर के चाहने वालों, आप सदा आनंद मंगल में रहें, सदा मौज बहार में रहें। यही भाव रखकर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। अक्सर कहते हैं कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज द ट्रुथ। सुना भी है, सुनते सुनते बरस बीत गए, लेकिन जब हम जीवन में देखते हैं तो ये बात थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं लगती। अक्सर जो कोई सच बोलने वाला खड़ा हो जाता है तो उस एक को गिराने के लिए 100 जने उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये कहाँ तक ठीक है वो मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं कि अनुभव क्या है। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हाँ, क्या सही है और क्या गलत है, इन दोनों बात का निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हमेशा किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें एक सिक्के का एक ही तरफ दिखता है तो दूसरे के बारे में हमारा अनुमान कभी सही नहीं हो सकता। तो ये भी ज़रूरी है कि हम उस सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लें। हम लोग एक बात को दूसरी बात से इस तरह जोड़ते हैं जैसे उनका जन्म जन्म का रिश्ता हो, लेकिन वो लॉजिकली नहीं है। कभी हम उसको धर्म से जोड़ देते हैं, कभी ज्ञान से जोड़ देते हैं, कभी परमात्मा से जोड़ देते हैं। आप थोड़ा सा मंथन करेंगे, विचार करेंगे तो आपको खुद पे भी हंसी आएगी कि ये सब क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं ए रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ तो जो 1 है वो मेरे लिए 4 हो जाएंगे और जो 2 है वो 7 हो जाएंगे। मेरा रिलीजन कोई भी हो, उससे अर्थमेटिक का क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। बैंगन बैंगन रहेगा, करेला करेला रहेगा, भिंडी भिंडी रहेगी। ये सब्जी के अपने अपने गुण हैं और ये सबके लिए लागू हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर किसी रिलीजन को फॉलो करता हूँ तो वो सब्जी मेरे लिए अमृत बन जाएगी और वो जहर बन जाएगी। ये सिर्फ मेरे अपने कल्पना के घोड़े हैं जिनको मैं दौड़ाता रहता हूँ। और इससे भी बढ़कर अगर हम आगे बढ़ें तो जो जीव इस धरती पे पैदा हुआ है उसका मरना भी एक फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई किसी कास्ट में पैदा हुआ, किसी रिलीजन में पैदा हुआ तो वो मरेगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी सच्चाई जानते हुए भी हमारे आगे जो कुछ फितूर पैदा किए जाते हैं वो थोड़ा सा हमारे को परेशान कर देते हैं। हमारी परेशानी क्या है मैं आपको थोड़े में बताऊं। हम किसी भी धार्मिक स्थान पे चले गए, वहाँ 4 आदमी ने कुछ बोला, हम उनकी कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि जो इसने बोला वो उस पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा अच्छा था और इसने जो बोला ना उसमें कुछ दम नहीं था।
अब ये हैरानी की बात क्या है मालूम है, ये हम सब बिना अनुभव के कह रहे हैं। हम बातों के ऊपर बातें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये ऐसी बात है कि किसी ने बताया कि ये जो 5 स्टार होटल है उसका खाना जो है वो 7 स्टार से भी अच्छा है, और 7 स्टार वाले ने बोला कि ये खाना जो है वो तो अमेरिकन जैसा है ही नहीं, और अमेरिकन के कंपैरिजन करते करते उसने बोला कभी तो आप चाइनीज़ भी खा के देख लो। और ये जितने भी सब लोग हैं ना, उनमें से किसी ने भी वो खाना टेस्ट किया ही नहीं है। तो क्या उनको ये अधिकार बनता है कि वो आपको कहे कि ये बेस्ट है, या क्या उनको अधिकार बनता है कि जिन्होंने खाया ही नहीं हो वो आपको जज करें? भले आदमी, आर्गुमेंट की कोई एंड ही नहीं होती है। खा के देख लो, बात खत्म। बात समाप्त हो जाती है। जहाँ पे आपने खाना खाया आपको पता चल जाएगा कि सही चीज़ क्या है। हमारी यही परेशानी क्या होती है कि हम एक आदमी को 2 फुट का बना लेते हैं, एक आदमी को 9 फुट का बना लेते हैं। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे होता है? क्योंकि हम लोगों को एक आदत पड़ी हुई है दूसरों को जज करने की। हम सच्चाई से जुड़े हुए नहीं हैं। हम तर्क वितर्क, फीलिंग्स, इमोशंस, सोसाइटी, साइकोलॉजी, ये बहुत सी खिचड़ी चीज बना के हम दुनिया के आगे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो मैं हूँ वो सही है, बाकी सब झूठे हैं। हमारे अंदर अभी भी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको डाइजेस्ट करने की शक्ति नहीं है। हम उसमें बहुत कमज़ोर हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो लोग कहीं पर ऊंची जगह पे बैठ गए तो क्या ऊंची जगह पे बैठने से उनका भगवान भी ऊंचा हो गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर वो खड़ा रह के कोई बात कर रहा है तो उसका भगवान जो है वो 2 फुट का हो गया? हमारा ध्यान उसकी साइज पे जाता है, उसकी समझ पे नहीं जाता। हमको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो आदमी के कपड़े देख के उसको जज करना शुरू कर देते हैं, और उससे होता क्या है, वो खुद भी तो कंफ्यूज है ही, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो भी बातें ही कर रहा है, अनुभव नहीं है उसके पास। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आती है कि उसके वजह से दूसरे हजारों लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने एक बार लिखा था कि गुमराह करके हमको खुद रहबर बन गए। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। चेतना, अवेयरनेस, रूहानियत, परमात्मा से जुड़ना, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं उनके अंदर हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि तू शेर है, और तू शेर पैदा ही शेर हुआ है, तो ये जो बाकी के लोग भेड़ बकरियों की तरह है ना, तो उनके साथ रह के घास क्यों खा रहा है? और मज़े की बात क्या है, हमारे में ऐसे लोग भी हैं जो 50-50 साल से ये बातें सुन रहे हैं, और वो 50-50 साल से ये बातें कर रहे हैं। फर्क किसी को भी नहीं पड़ता, दोनों अपने अपने तरीके से खुश हैं। आप में से कभी किसी ने हिम्मत करके उस आदमी से पूछा है कि भाई साहब, ये सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए, अब आप ही बता दीजिए, आप अभी तक शेर बने हो कि अभी भी आप रटे रटाए तोते हो?
अगर उसके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ होगी तो वो तस्लीम करेगा कि नहीं, मैं शेर नहीं बन पाया, मैं अभी भी वही भेड़ बकरियों की तरह ही हूँ, समझा। अभी तो भी मुझे परमिशन लेनी पड़ती है सबसे, मैं ये बोलूँ या नहीं बोलूँ। भाई साहब, अगर यही बात है तो खुली दिल से मान लो ना यार कि आप HMV हो। अगर पुराने ज़माने के लोग जानते होंगे कि एक रिकॉर्ड प्लेयर होता था, उसके ऊपर कुत्ते की एक फ़ोटो रहती थी और उस पर लिखा होता था हिज मास्टर्स वॉइस। वो मानता था कि ये मेरा वॉइस नहीं है, मैं सिर्फ भौंकना जानता हूँ, वॉइस किसी और की है। माफ़ करना, मैं किसी को नीचा गिराने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिन साला है क्या साला है, अंधे अंध कमा है। मैं जिसको जानता ही नहीं और उसके बारे में मैं बहुत सी बातें करूँ, क्या फ़ायदा है। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर मेरी पहचान कोई और आदमी गलत तरीके से दे और आप मेरी वजह से किसी और को ही द्वारकादास समझ बैठे, तो कसूर किसका? पहचान कराने वाला ही मुझे नहीं जानता तो आपको मेरे बारे में वो क्या बताएगा? जिनको खुद को परमात्मा का एहसास न हो, वो आपको परमात्मा की बातें बता सकता है, ऐसा है वैसा है, सर्वव्यापी है, सत्यचित है, शांति और दया का सागर है, बला बला बला, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आप सुनते जाओ, तालियां बजाओ, गीत गाओ, ढोलक बजाओ, बाजा बजाओ, हारमोनियम बजाओ, कुछ भी करो, न उससे उस परमात्मा को कोई फर्क पड़ा, न आपको कुछ फर्क पड़ा। क्यों? आपको वो मिला ही नहीं और आपने महसूस कर लिया कि अभी मिल गया मुझे। यार क्या बात करते हो। आज अपने आप से हम पूछें कि इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? किसी भी तरह से किसी भी जानवर को आप कितना भी बटरिंग करो, तेल मालिश करो, बहुत खाना खिलाओ, दुनिया भर की चीज़ें दे दो, आप में से है कोई ऐसा जो दावा कर सके कि मैं गधे को इंसान बना सकता हूँ? लेकिन मज़े की बात क्या है कि जिन लोगों में अक्ल नहीं होती हम उसको कहते हैं तू गधा है। तो इंसानों की कंपैरिजन जानवरों से क्यों की जाती है? ये लोमड़ी जैसा चालाक है, ये घोड़े की तरह तेज दौड़ता है, ये हाथी की तरह खाता रहता है, ये तो भैंसा है भैंसा। हम ये सब कंपैरिजन एक अशरफ अल मखलूकात, कायनात के बेस्ट क्रिएशन जिसको खुदा ने खुद के तस्वर में बनाया है, ये उसके लिए बोलते हैं। ये कौआ है या कांवेली है, जो भी बोल दो, आपकी मर्जी है। ये तो खाली पुल्लिंग है, जो भी आपकी मर्जी हो बोलो। उस वक्त कभी आपको ऐसा शौक नहीं लगता कि ऐसा क्यों? भाई साहब, सच तो ये है कि आप इतने जन्मों की यात्रा करने के बाद धीरे 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 मोल्ड होते 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 आज बेस्ट बन गए हो। कम से कम अब तो जो पुरानी बातें हैं, पुराने जो संस्कार हैं, उनको हम छोड़ दें और खुद को पहचानने की कोशिश करें। बैसाखियों की ज़रूरत किसको होती है?
जो अपाहज हो, असहाय हो, हैंडीकैप हो, बराबर है, मैं मानता हूँ उनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि जो चल फिर सकते हैं उनको भी बैसाखियों की ज़रूरत है। उसका क्या? देख लो, आप अपने आंखों से देख सकते हो। दुनिया भर को हम ये बातें कहेंगे कि मेरे अंदर परमात्मा का अंश है जितना तेरे अंदर है। तो सवाल ये होता है कि फिर आप उससे क्यों माफ़ी मांगते हो? आप उससे क्यों प्रार्थना करते हो कि मुझ पे दया करो? आप उससे ही क्यों कहते हो कि मेरे ऊपर रहम करो, कृपा करो? क्योंकि आपके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, आप उनसे अनजान हो। अगर उसकी जानकारी होती ना तो आप उससे बातें करते। आप यकीनन दूसरों के आगे झुकना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद के पैरों को भी एक बार छू के कहते थे, मेरे आत्मा राम कैसे हो, मज़े में हो ना? आज क्या मूड है, मैं आपकी कैसी सेवा करूं, आपके लिए मैं क्या लाऊं, क्या दूं जिससे आप आनंद में आ जाओ। आपको उस कुत्ते में भी निरंकार परमात्मा, माफ़ करना, निरंकार का नाम लेने से मैं किसी के ऊपर जो है फिंगर आउट नहीं करता। मैं उसको परमात्मा बोल सकता हूँ, गॉड बोल सकता हूँ, वाहेगुरु बोल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उस कुत्ते में मैं कहता हूँ कि हे मेरे रब, तू इसमें है, तू ऐसे रोटी कैसे खाएगा, मैं तुझे घी लगा के देता हूँ। लेकिन जब वो आपके दरवाजे पे आके दस्तक दे के कहता है कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खिलाओ, तो आप तो उसको कहते हो शर्म नहीं आती है भीख मांगते हुए? अब आप कैसे दावा कर सकते हो कि आपने बराबर ईश्वर को पहचान लिया है? हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने ईश्वर को जाना है। पहचान तो तब होती है जब दूसरे साथ कोई दोस्ती होती है, कोई रिलेशन होता है, संबंध होता है, इंटीमेसी होती है, एहसास होता है उसके अपनेपन का कि ये मेरे साथ सदा है। अरे इससे तो मैं ऐसे नरेंद्र मोदी को ज़्यादा आपसे फ़कीर समझता हूँ। उसने कह दिया कि हम कभी अकेले थे ही नहीं, अकेले हैं भी नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि इस सृजनहार किसी न किसी रूप में हमारे साथ सदा इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, गाइड, रहबर बन के हमारी प्रेरणा बना है। हमें आगे ले जाने के लिए उसने क्षमता दी है, रास्ता बताया है, इतनी विजडम दी है। अगर हम उसका कोई उपयोग ही नहीं करते तो उसमें गलत कौन, कसूर किसका? हम तो आज भी ये कहते हैं कि तुम बोलो तो मैं इसको खिचड़ी को खिचड़ी बोलूं, तुम बोलो तो मैं सीरे को सीरा बोलूं। वाह, तुम्हारे बोलने से अगर ये खिचड़ी सीरा हो जाती है तो ये सब रेस्टोरेंट बंद होने चाहिए फिर। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं आर्ग्यूमेंट से नहीं, श्रद्धा की बात करूँगा कि अगर मेरे मन में आनंद है, मेरे मन में शुक्राना है, तो खिचड़ी और सीरा मेरे लिए दोनों एक ही है। वो बात अलग है। आप मुझे जो भी खिला दो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि खाने का जो संबंध है वो मेरे पेट से है, मेरी भूख से है, मेरे तन से है, मेरे शरीर से है, मेरी आत्मा से नहीं है। और अगर हम ये कहते हैं कि हाँ, ये इसका संबंध जो है आनंद का आत्मा से ही है, तो हम मरे हुए लोगों के जितने भी
जन्मदिन और तीर्थ दिन और यात्रा दिन और बहुत कुछ बोलने जैसी बातें हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उनकी नहीं, अपने नाम की चिंता ज्यादा है कि कितना आज्ञाकारी है। एक बार दास ने कहा था कि जब हम बगीचे में जाते हैं तो वहां पे अक्सर बेंचेस लगी होती है कि इस स्वर्गीय आत्मा के आज्ञाकारी सुपुत्र ने ये लोगों की सेवा के लिए बनाया है। और मजे की बात यह है कि बनाने वाला कभी आज्ञाकारी था ही नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? मेरी बात का अगर बुरा नहीं मानो तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जब आप पहले पैदा हुए तो पैदा होने के टाइम पे आपको माँ बाप मिले या गुरु मिला? अब इस बात को भी बहुत लोग तोड़ मरोड़ के बोलेंगे कि ब्रह्म ज्ञानी जो है वो गुरु को पहले देता है, गुरु के हुक्म से तुम यहाँ आए हो। तस्लीम करता हूँ कि मैं गुरु के हुक्म, तो फिर गुरु कौन? शरीर या वो सर्जनहार? तुम ठाकुर तुम पै अरदास, जिय पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समग्र तुम्हारे सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गतमति तुम ही जानो, नानक दास सदा कुर्बानो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव के लोग कह रहे हैं, जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं। अब एक और अच्छी बात मैं आपको कहूँगा, तब शायद आपके बहुत सारे भ्रम टूट जाएंगे। जब आप माँ के गर्भ में थे, या मैं अपने लिए कहूँ, किसी और के लिए क्या कहना है, फर्क नहीं पड़ता उससे। उस वक्त मैं किस धर्म का था, किस पंथ का था, किस मिशन का था, कितनी बार मैं सुबह शाम नमाज पढ़ता था या इबादत करता था, या किस भवन में जाके मैं सत्संग करता था, या कितनी बातें मैं सिमरन करता था, कुछ भी नहीं था। अनकंडीशनल लव इसको कहते हैं। उस वक्त भी ये सर्जनहार मेरी रक्षा कर रहा था। और दुख की बात नहीं है कि हम बाहर आके दुनिया भर की तो चमचागिरी करते हैं, लेकिन उसे सर्जनहार को ही भूल जाते हैं। जो पहचान कराए अपनी, वो कभी खुदा नहीं, और जो पैगंबर है वो हमेशा खुदा की ही पहचान कराता है, ईश्वर की ही पहचान कराता है, रब की ही पहचान कराता है, खुद की कभी नहीं कराता। इतना जानते हुए, इतना समझते हुए, इतना देखते हुए, इतना एहसास होने के बाद भी आज हम क्या करते हैं? परछाइयाँ तो छोटी बड़ी होती रहती है। शाम को तो फिर 6-6 फुट की से 10-10 फुट तक चली जाती है। कब तक दौड़ोगे महात्मा इन परछाइयों के पीछे? जिसकी वजह से ये परछाइयाँ हैं उसको क्यों भूलते? और मैं आपको एक साफ बात बताऊं, 100 नहीं लाख, लाख नहीं करोड़ दिए हो, सुराही हो, घड़े हो और माटी की कोई भी चीज हो, मिलकर भी एक कुम्हार को नहीं बना सकते। हजारों पेंटिंग बन के भी एक पेंटर को नहीं बना सकती। लाखों स्टेचू बन के भी एक संगत राज को नहीं बना सकती। तो मैं आज यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ
कि इस पूरे ब्रह्मांड के सब लोग मिलकर, पूरी कायनात मिलकर भी एक एक ईश्वर को नहीं बना सकती, एक सृजनहार को नहीं बना सकती, एक रब को नहीं बना सकती। जिस दिन ये यकीन आपको हो जाएगा खुद के एहसास का कि मैं किस सत्ता से जुड़ा हूं, आप उस दिन खुद निर्भय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, बाकी के बंधन आपके टूट जाएंगे। क्यों भूल रहे हो? अरे भले आदमी, इस परमात्मा ने तो जब आपको इस धरती पे भेजा तो माँ के साथ में जो आपका आखिरी संबंध था वो नाड़ा भी काट दिया और आपको कह दिया तू फ्री बर्ड है, ये पूरी ब्रह्मांड मैंने तेरे मौज मस्ती के लिए बनाई है, तू इसका आनंद उठा, इस मौज में रहे, इस बख्शिश का और इस कायनात के कादर को जान ले, बात खत्म। तेरा एहसास जो है इसके बारे में वो ही ब्रह्म ज्ञान है, वो ही मुक्ति है तेरी। तू जब गुब्बारे के अंदर आया तो तुझे लगा कि मैं गुब्बारा हूं, मेरी भी कोई आकार है, मेरी भी कोई शक्ल है, मेरी भी कोई कपड़े हैं। अरे पहले भी तो इस ब्रह्मांड में था, आज भी तो इस ब्रह्मांड में ही है, और जिस दिन ये गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी तो फिर भी इसी ब्रह्मांड में ही है। तो कल भी निरंकार में था, कल भी तू ईश्वर में था, तो कल भी खुदा में था, उसकी दरबार में ही था, आज भी इसी के ही दरबार में है। कभी किसी ने अगर कहा कि एक ईश्वर को मुक्ति चाहिए, रब को मुक्ति चाहिए, खुदा को मुक्ति चाहिए, भगवान को मुक्ति चाहिए, समझ लेना वो आपसे कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। आप तो पहले से मुक्त हो यार। तो क्या हम निरंकार से निरंकार की मुक्ति मांगते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, और अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा कि क्या सही है क्या गलत है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब आपको खुद का मंथन करना है कि सच का रास्ता क्या है, सही क्या है, और मुझे किस तरह इस अनमोल अमूल्य जीवन को जीना है। आर्ग्यूमेंट्स युगों से हो रही है, अभी भी कम नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ इतनी अरदास कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि खुदा जो है खोजने से नहीं मिलेगा, खुदा तो खो जाने से मिलेगा। और मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि आप जितना इस रब से जुड़े हो, इसकी इबादत करते हो, इसकी पूजा प्रार्थना करते हो, उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर रहा है। एकदम सीधी सादी बात है। अगर ऐसा एक पल के लिए वो भी आपको भूल जाए तो द एंड हो जाती है। इसीलिए कहा गया है हमें कि सांस सांस सुमरो गोविंद, क्योंकि ये गोविंद जो है वो पल पल आपकी रक्षा भी कर रहा है, आपके साथ भी है, आपका वजूद भी है, और आपके लिए ही उसने ये पूरी कायनात भी बनाई है। न तुम कभी गुलाम पैदा हुए थे, न कभी तुम गुलाम बन के जीवन जीने के लिए पैदा हुए हो, और न ही गुलाम बन के जीवन में मरने के लिए पैदा हुए हो।
तुम कल भी अजर अमर अविनाशी का अंश थे, आज भी हो। और ये आनंद जो है वो आपका हक है, ये कोई भीख नहीं है। जिस दिन इस राजाओं की बातें करते हैं कि राजा कभी भीख नहीं मांगता, तो मैं आपसे एक बात कह दूंगा, ब्रह्मज्ञानी भी कभी किसी के आगे मोहताज होके खड़ा नहीं रहता, उससे जरूरत ही नहीं है। सोच लो, हम कहते हैं संगतों में बहुत बार कहते हैं, बड़े बड़े दास को तो अक्सर ये शौक है, मैं मंदिर भी जाता हूँ, तो मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, यूं भी कहो तो चलेगा। वहाँ हम शेख फरीद की बातें करते हैं कि पपैया के छिलके थोड़ा खा रहा था, किसी ने देख लिया तो उसने उसको मारना शुरू किया, तो हंसने लगा, कहता है मारो मारो और भी मारो और भी मारो। तो कहते हैं यार ये तो कोई अलग आदमी है, इससे पूछो तो सही। कहता है मैंने तो छिलके खाए हैं, तो इतनी मार पड़ी है, तो जिन्होंने पपैया खाया होगा उनका क्या हाल होगा। तो जो दूसरों के खून पसीने के पैसे हजम करके बैठे होंगे, उनका क्या होगा। और ये जो हमारा बैंक बैलेंस कहते हैं ना, वो बैंक बैलेंस प्लस माइनस होता है, डेबिट क्रेडिट भी होता है, लेकिन ईश्वर के पास कुछ और सिस्टम है कि तुमको अच्छे का भी कर्म भुगतना है और बुरे का भी कर्म भुगतना है। इसीलिए तो हमारे यहाँ महात्म में बात आती है कि इसके अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि पहले तुम बुरे कर्मों का फल भुगतोगे या अच्छे कर्मों का। एक समझदार आदमी ने बोला कि मुझे अच्छे कर्मों का फल दे दो। तो जो भी उसे मिला उसने वो पूरे का पूरा उसे परमात्मा के आगे समर्पित करके अपनी जीवन गुजार ली। फिर तो बात ही पूरी हो गई। चलो फिर कभी जो दिल में आया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं एक अरदास भी करूँगा, मेहरबानी करके आप इन विचारों को किसी भी लाल पीले हरे काले धोले भगवे सफ़ेद कपड़ों से मत जोड़ना, क्योंकि जो लेबल है वो लेबल ही है। शुद्धि जो होती है उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं बॉटल में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी इस सर्वशक्तिवान सर्जनहार प्रभु के आगे भी यही अरदास है कि ब्रह्मांड जब तेरा ही है तो ऐसा कुछ करिश्मा करके सबके दिलों में आनंद हो, सबके दिलों में प्यार हो, सबके दिलों में खुशी हो, सबके दिलों में शुक्राना हो, सबके अंदर ये एहसास भी हो कि इस ब्रह्मांड का बनाने वाला तू ही है। अच्छा, इस अरदास के साथ फिर भी कभी मिलेंगे।